प्रभु ने आज आपको यहां एक बार फिर से आनंद देने के लिए यहां बुलाया है। हालेलुया। प्रभु आज आपको एक बार फिर अपना आनंद देना चाहते हैं। अगर आप एक बार फिर प्रभु का आनंद लेना चाहते हो तो आपको आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है ये छोड़ना पड़ेगा और मैसेज, डायरेक्ट मैसेज आपके बॉक्स में आने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। जैसे फोन पे मैसेज आता है, आपके डायरेक्ट मैसेज आता है, ऐसे ही आज खुदा आपके माइंड में, दिमाग में डायरेक्ट मैसेज देने वाला है। आज आपके आत्मा में डायरेक्ट मैसेज देने वाला है। आज वो आपके दिल में डायरेक्ट मैसेज देने वाला है। आज वो एक बार फिर हाथ उठाइए डायरेक्ट मैसेज आने के लिए। आप हाथ नीचे कर सकते हैं और थोड़ा सुनिए, फिर हाथ ऊपर करने की जरूरत पड़ सकती है। बाइबल में मैंने एक वचन को देखा है। एक बार प्रभु के लोग उन लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे जो लोग प्रभु के लोगों के विरोध में हैं। तो वहां खुदा के बहुत ही आदरणीय दास मूसेस वहां थे। वो युद्ध तो नहीं लड़ रहे थे, मगर जो लोग युद्ध लड़ रहे थे उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये तेरे लोग हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये युद्ध जीते। आप भी प्रभु के लोग हैं, आपके जीवन में भी युद्ध चल रहा हो सकता है, युद्ध शुरू हो सकता है। आपको भी अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़ने पड़ेंगे। आप युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप युद्ध नहीं लड़ते आप जीतेंगे नहीं। ये बहुत ही बड़ा युद्ध है, गर्म रजाई को छोड़कर प्रभु की हजूरी में आना। ये बहुत बड़ा युद्ध है आजकल, और ये युद्ध और भी तेज हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे ठंड बढ़ेगी, ये भी एक युद्ध है। और सुबह उठकर अपने काम पे जाने से पहले 1 घंटा प्रार्थना करना भी एक युद्ध है। प्रभु आपको युद्ध देते हैं। कुछ लोगों के लिए यही बहुत बड़े युद्ध हैं, मगर आत्मिक रीति से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति युद्ध में है। आप भी युद्ध में हैं, हम भी युद्ध में हैं। गाने वाले भी युद्ध में हैं, बजाने वाला भी युद्ध में है, बैठने वाला भी युद्ध में है, खड़े होने वाला भी युद्ध में है। हम सब लोग किसी न किसी युद्ध में हैं। कोई तो अपने मन की शांति को चाहता है, वो भी एक युद्ध में है। कोई बच्चे चाहता है, वो भी एक युद्ध में है। कोई चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरा शादी बन जाए, वो भी एक युद्ध में है। कोई चाहता है शादी हो गया, बच्चे भी हैं, अब प्रभु के साथ मिलना चाहता हूं, वो भी एक युद्ध में है। कोई काम धंधा करना चाहता है, वो भी एक युद्ध में है। पति पत्नी की बनती नहीं है, वो भी एक युद्ध में है। बच्चों के साथ बनती नहीं है,
तो भी आप एक युद्ध में हैं। आप कुछ आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो भी आप एक युद्ध में हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं युद्ध जीते कैसे जाते हैं। आमीन। युद्ध जीते कितने युद्ध जीतना चाहते हैं? वाह, इसका मायने क्या है? आप सब युद्ध में हैं। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु आपको जीत दिलाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हम सब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो युद्ध में नहीं है। अगर आप धार्मिकता में हैं तो भी आपके बड़े बड़े युद्ध चलते हैं, क्योंकि आप दूसरे लोगों को धार्मिकता में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको एक बोझ दिया है। जो सच्चाई आपके पास है, अब प्रभु ने आपको एक बोझ दिया है, वो दूसरे लोगों के पास लेके जानी है। जब तक आपके जिस्म में सांस है, युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। आप जितने भी बुद्धिमान हो, आप युद्ध से बच नहीं सकते, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। अच्छी बात है अगर आप बुद्धिमान हैं और साथ में आत्मिक हैं और आप अच्छी तरह से युद्ध लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अब वो प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास क्या कर रहा है? जब एक बड़ा युद्ध हो रहा है, दो लोगों के बीच में बड़ा युद्ध हो रहा है, और मूसेस हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो वो थक गया। जब वो थक गया, उसने हाथ नीचे करे। जब उसने हाथ नीचे किए, उसके लोग युद्ध हारने लगे। दूसरे लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे, उनको मार रहे थे, काट रहे थे तलवारों से। उसके लोग मरने लगे। उसने फिर हाथ उठाए, और जब उसने फिर हाथ उठाए, फिर थक गया, फिर नीचे किए, फिर उसके लोग मरने लगे। फिर कुछ लोगों ने उसके हाथ पकड़े। इधर आओ, हाथ पकड़ो। ऐसे उसने हाथ ऊपर किया। अब उसको कुछ लोग चाहिए जो उसके हाथ ऊपर करके रखे, क्योंकि जब वो हाथ, बाइबल ऐसा बताता है, इतिहास ऐसा बताता है, जब वो अपने हाथ ऊपर रखता था तो उसके लोग युद्ध जीतते थे। हालेलुया। उसके लोग युद्ध। आज भी जब हम आपको बोलते हैं हाथ उठाइए, तो इसका मायने ये है आप युद्ध जीत जाएं यीशु के नाम से। जब भी आप चर्च में आए और बोला जाए हाथ ऊपर उठाओ, तो क्विकली बिना देखे हाथ ऊपर उठाना, क्योंकि जब आप हाथ ऊपर उठाओगे आप उस युद्ध को जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बाइबल में से एक तस्वीर को देखा है। यरूशलेम के पास इमाउस नाम का एक गांव था, और जब यीशु मसीह को मार दिया गया, यीशु मसीह को दफना दिया गया, और चेले एक बहुत ही भय में थे, चेले बहुत ही डर में थे। अब कुछ चेले कब्र पर गए, यीशु को देखा, यीशु वहां नहीं थे। उन औरतों ने शहर में आकर यीशु मसीह के चेलों को बताया कि कैसे उन्होंने देखा। वो सारी तस्वीर को दिखाया कि जब हम गए ऐसा हुआ, फरिश्ता आया, दूत आया, ऐसे आवाज आई, ऐसा ऐसा हुआ, और यीशु जिंदा हो गए।
अब ये दो लोग जो यीशु मसीह के शिक्षक नहीं थे, यीशु मसीह के डिसाइपल नहीं थे, चेले नहीं थे, ये दोनों एक रास्ते पे जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। और आपस में बात क्या करते हैं? बात ये करते हैं यीशु मसीह को क्यों मारा गया? क्या जो यरूशलेम में हुआ है क्या वो ठीक हुआ है? जो यरूशलेम में हुआ है वो क्या है? तो जब वो दोनों जा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, वहां एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। तो मैं चाहता हूं आप अपना बाइबल निकालें, हम कुछ पद पढ़ेंगे यहां से। क्या लिखा है इस बाइबल में? लूका 24 में आप आइए तो हम देखते हैं, उसकी 13 से आप शुरू करें। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां कोई बीमार है? आज यहां कोई बीमार है? जो बीमार है अपना बाइबल उठाओ, बैग उठाओ, आप सामने आकर बैठ सकते हैं। आराम से, भाग दौड़ मत करो। जो इमरजेंसी सेक्शन पर लोग हैं उनको भी लेके आइए, यहां बिठा दीजिए नीचे। यहां अभी अभी मुझे मैसेज मिला है कि यहां बहुत बड़ी सामर्थ्य से लोगों के पाप क्षमा होने वाले हैं। और जब लोगों के पाप क्षमा होते हैं तो प्रभु उनको तुरंत बोलते हैं, तुम हील हो चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो, जाओ भागो और दुनिया को बताओ कि मैंने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। रेबे मंदाला राबा मासोशा रेगे नंदी भी ले रेबे मंदाला राबा मानसो। सिर्फ वही लोग आए जो बीमार हैं, जो लोग अच्छे भले अपने स्थानों पर बैठे प्रभु की आराधना करें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपको मैसेज नहीं देता तब तक आप कुछ भी मूवमेंट ना करें। Praise the Lord. Thank you, Jesus. We have the victory in the name of Jesus Christ. Rebe ma khona pasha. एक बार फिर हाथ उठा के सब जन We glory, we worship you. You are my God. You are तो अल्फा और ओमेगा है प्रभु। We have Jesus. यीशु जिंदा है। आप जो बीमार हैं मेरी बात सुनो, और जो पीछे से आए हैं, अभी मैं कुछ लोगों को यहां आजाद होते हुए देख रहा हूं। यहां गंदे गंदे स्पिरिट निकल के जाएंगे। हर गंदे स्पिरिट यहां से निकलेंगे, लोगों को छोड़ के जाएंगे। अभी जो लोग पीछे से आगे आए हैं, बोलिए प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा करिए।
प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा करिए। मैं विश्वास करता हूं आज मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और मैंने चंगाई पाई है। मैंने चंगाई पाई है। मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं बंधन टूट चुके हैं। मुझे आजादी मिली है। मुझे आजादी मिली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी मैं देख रहा हूं यहां दुष्ट आत्माएं कांप रहे हैं क्योंकि प्रभु की हुजूरी है। यहां दुष्ट आत्माएं कांप रहे हैं और लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। मैं काफी बड़ी मूवमेंट को देख रहा हूं यहां। यहां छुपने का कोई स्थान नहीं है। आज मैं हुक्म देता हूं आप सूखे स्थानों पे चले जाओ। चलाओ, निकलो। बड़ी मूवमेंट को देख रहा हूं यहां मैं। गढ़ टूट रहे हैं। गढ़ 20-20 साल के गढ़ टूट रहे हैं। 25-25 साल के गढ़ टूट रहे हैं। 30-30 साल के गढ़ टूट रहे हैं। 50-50 साल के गढ़ टूट रहे हैं यहां। मैं आजादी में देख रहा हूं आप लोगों को। आज प्रभु के लहू की बारिश यहां हो रही है। प्रभु के लहू की बारिश जहां हो रही है। बारिश, प्रभु के लहू की बारिश हो रही है। प्रभु के लहू की बारिश हो रही है। टूटे 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 हर बंधन टूटे 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 टूटे। सांप की आत्मा जाए, बिच्छू की आत्मा जाए, टूटे। बंधन जाए और स्पिरिट को कैंसल करते हैं अभी यीशु के नाम से। आजादी 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 आजादी। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। फायर गिरे, 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 गिरे फायर। छूटे छूटे बंधन। प्रभु की प्रेजेंस है यहां। प्रभु की प्रेजेंस है यहां। प्रभु की प्रेजेंस है यहां। मैं लोगों के बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूं यहां। मैं इनकी चंगाई की घोषणा करता हूं। अभी अभी जिनके बच्चों को पकड़ा है, जा उखड़ो। बांधे हुए जा। व्हील चेयर से जकड़े लोग आजाद हो जाओ। अभी मैं यहाँ यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े मिरेकल्स को देखता हूं। शाफा मंदो कोनाश रेफे माशोसो मंदावा।
Rebe Mashosikina, Rebe Mashosikina, Opa. हाथ उठा के एक बार फिर से सब मिलकर तेरी आज्ञा रे प्रभु, तेरी आज्ञा रे प्रभु, तेरी आज्ञा रे प्रभु, तेरी आज्ञा रे गिरे 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 आग्रे। आमीन। ध्यान से आइए, सुनिए, एक मैसेज अभी मुझे आपको देना है। ध्यान से सुने, इन लोगों की ओर ध्यान न दीजिए आप। ये ऐसा चलेंगे आज तो मेरा विश्वास है आप देखेंगे आधे नहीं सभी के सभी लोग ठीक होने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम से। अगर आप विश्वास करो और बोलो प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा कर दो, तो आज ही आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आप चंगे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखता है 13? हाँ, देखो उस दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे। हाँ, 2 जन एक इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे बस। जाना आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण है, और जब आप बातें करते हैं परमेश्वर की, उससे भी बड़ी आशीष का कारण है। ये दोनों लोग बाइबल कहती है आपस में बातचीत करते जा रहे हैं। हालेलुया। क्या करते जा रहे हैं? बातचीत करते जा रहे हैं। क्या बातचीत करते हैं? पढ़िए जरा। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, वो जा रहे थे उस गांव को जो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। आगे, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी। हाँ, बातें क्या हुई थी? अभी मैंने बताया आपको, वो पिक्चर दिखाई मैंने, जो वहां की बातें हुई थी। हाँ, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आपस में बातचीत करते जा रहे थे। यीशु को मारा क्यों गया है? यीशु क्यों मरा है? मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए मारे गए हैं। तभी आज हमने ये प्रेयर की है, प्रभु यीशु हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। और जो जो आज विश्वास के साथ बोल रहा है, मांग रहा है, आज उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप घर पर बैठे हैं, किसी जहाज पर बैठे हैं, कार पर बैठे हैं, ट्रेन पर बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आप भी आज ये मान जाओ कि आप पाप में हैं और आपको पापों की क्षमा की जरूरत है, अगर आप बोलेंगे प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा कर दो, तो आज मैं यहां से कहता हूं आपके पाप भी वहीं के वहीं क्षमा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब भी कोई यीशु मसीह के पास आया, एक ही बात प्रभु ने बोली है, जाओ तुम्हारे पाप, बोलिए, हाँ, जाओ तुम्हारे पाप। आप जितने बीमार हैं, क्यों बीमार हैं? क्योंकि अभी तक आपके पाप क्षमा नहीं हुए। पाप क्षमा होंगे तो तुरंत चंगाई है। आपके पाप भी क्षमा हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति किसके बारे में बात करते हैं? यीशु मसीह के बारे में बात करते चले जा रहे हैं। यरूशलेम में जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। कभी आप जब चर्च से जाते हैं, कभी आप बात करते हैं आज चर्च में क्या हुआ है, आज चर्च में कौन सा वचन दिया गया है, आज क्या सिखाया गया है। आप यहां से उठते ही तुरंत भूल जाते हो आज वचन क्या दिया गया था।
और उस वचन से हमारा लेन देन क्या है? जो वचन बोला गया उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है? क्या वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ता है? क्या वो वचन कहीं ना कहीं मेरे लिए कहां है? मेरा और वचन का आपस में कितना फासला है? क्या वो वचन कुछ मेरे लिए कर सकता है? क्या उस वचन को सुनकर मैं कुछ कर सकता हूं? कभी आपने इतना फ्रोला फ्राला किया है? इतनी बारीकी से आपने कभी उसको देखा है? ये दो लोग जो प्रभु के चेले भी नहीं है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फ्रोला फ्राली कर रहे हैं। बात क्या हुई कि उस धर्मी को, उस व्यक्ति को यरूशलेम में ऐसे मार दिया गया। बात क्या है? जो दोनों बातें करते चले जा रहे हैं। जब ये दोनों बातें करते चले जा रहे थे, क्या हो गया? और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, क्या तुझे पता है जब आप चर्च से जाते हो एक दूसरे से पूछताछ किया करो। आज वचन में क्या याद है तुझे? पूरा घर जाओ, वचन की बात करो। आपकी बीमारियों का, समस्याओं का कारण क्या है? वचन पढ़ता ही नहीं है, बातचीत करता ही नहीं है वचन के बारे में, उसको याद करता ही नहीं है। यह आपका होमवर्क है, वचन को याद करना है। अगर वचन आपके हृदय में है तो आप युद्ध जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज भी आपको उदास नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को शैतान उदास करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका बीत चुका समय है उसको आपके आगे ही रखता है। बीत चुके समय में आपने कौन से पाप किए हैं वो आपके सामने लेके रखता है। आप उसी में उलझे रहते हैं। कभी कभी तो आप उसका टेस्ट लेने लगते हो। कभी कभी आपको बहुत सुंदर लगता है। आप सोचते हैं अब तो कोई मुझे आवाज ना लगाए, अब तो मैं जरा इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। आपने बीत चुके समय में कहां कहां छुप छुप के कौन कौन से गुनाह किए हैं, वो कौन याद दिलाता है? वो शैतान आपको याद दिलाता है। यहाँ दो तस्वीरें आज बड़ी हैं, इनको मैच करके आपको देखना है। इसी प्रकार आप यहाँ भी हाथ रखिए और जबूर में जाइए। जबूर 32 और उसका पहला आयत क्या कहता है, अब इसमें भी आप देखते हैं। अब आप तो पाप की कर रहे हैं। आपको अभी एक बड़ी जीत मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। यस, मैं कहना चाहता हूं आप आज जीत जाएंगे प्रभु के नाम से। ये मैंने देखा कुछ लोग नाक टेढ़ा कर रहे थे, कोई मुंह टेढ़ा कर रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई कर रहा था जैसे उसको वोमिटिंग आ रही है, कोई हाथ मार रहा था, कोई पैर मार रहा था, कोई अंगड़ाइयां ले रहा था, कोई आवासियां ले रहा था, किसी की आंखों में पानी आ रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई बुड़बुड़ा रहा था। तो आज ये सारे दुष्ट आत्मा आपके पाप साफ होने के साथ ही आपको छोड़ के चले जाएंगे यीशु के नाम से। किसी का कोई अधिकार नहीं है वो आपके जीवन में ठहरे। किसी का कोई भी अधिकार नहीं है, वो आपके जीवन में ठहर ही नहीं सकते। वो दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत करते चले जा रहे थे। कौन सी बातें करते थे? यरूशलेम में क्या हो गया, यीशु के साथ क्या हो गया। अभी वहां जाइए जो इमोस में लोग जा रहे थे। अभी पहले फिर एक बार उधर ही जाइए, आपका भाग दौड़ रहेगा। 2 बाइबल रखिए यहाँ। और वहां क्या कहता है देखिए ध्यान से। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, शैतान कुछ ऐसे पाप आपके सामने लेके आता है जो आपने बीत चुके समय में किए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में पाप नहीं किए, सबने पाप किए हैं।
मगर बाइबल इसके बारे में क्या बताता है, अभी हम देखते हैं। पहले वो दो आदमी बातचीत करते जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो गया, कौन आ गया वहां, देखेंगे। हाँ, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे और पूछताछ भी कर रहे थे। पूछताछ क्या कर रहे थे? कभी आपने वचन सुनने के बाद पूछताछ किया है? कभी आपने बाइबल जाकर खोला है कि पादरी ने ये बोला कहां लिखा है, ठीक लिखा है? ये बाइबल क्या कहता है? अपना खुद का बाइबल घर जाके पढ़िए। ये आपके आत्मा की खुराक है, आपके आत्मा के जीवित रहने का एक ऐसा परमेश्वर ने अनमोल भोजन दिया है जिससे आप मरते नहीं हैं। कभी कभी आप मजूस हो जाते हैं, क्यों? आप अंदर से मजबूत नहीं हैं। इसी वजह से क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप ताकतवर हो सकते हैं, अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो आप वो निर्णय नहीं कर सकते जो पवित्र आत्मा करना चाहता है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो बहुत ताकतवर हूं, फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई। इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो वचन उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए। आप तो एंजॉय करता है, शैतान आपके पाप लेके आता है, आप देखता है, सुनता है, क्या बोलता है, उसके पास और कुछ नहीं है। वो आपके किए गए पापों को ही आपके आगे लाकर रखता है, गिफ्ट देता है आपको। वो 20 साल पहले आपने क्या किया, 10 साल पहले क्या किया, 5 साल पहले क्या किया, 5 हफ्ते पहले क्या किया, 5 दिन पहले क्या किया, 5 घंटे आपने पहले क्या किया, वो सारी चीजों को इकट्ठा सुंदर बनाकर आपके आगे पेश करता है। आप उसी में घूमते रहते हैं, फिर बाद में बोलता है नहीं मैंने तो चर्च जाना, मैंने तो वो पहले किया था, छोड़ दिया। तो बाइबल इसमें क्या कहता है, आप जबूर में देखिए जरा, एक मिनट, हाँ इसको यहीं रखिए। आप जबूर में देखिए क्या कहता है। पहली आयत में लिखता है इसके विषय में, जो आपको गुमराह कर रहा है वो आपके ही द्वारा किए गए कामों से गुमराह करता है। आगे तो वो बता नहीं सकता आपको आप क्या करने वाले हैं। आज आप यहां बैठे, कल के विषय में वो आपको कुछ नहीं बताएगा। आपने पीछे क्या किया है वो आपको करवाएगा और आपके सामने रखेगा। वो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आपका दिमाग कहीं और होता है। जब आप गाड़ी चलाते हो आपका ध्यान वहां होता है, दिमाग वहां नहीं होता। आपका शरीर वहां होता है मगर आपका ध्यान कहीं और होता है। ध्यान उधर ही होता है मगर आपका दिमाग कहीं और होता है। आप कुछ और सोचते हैं। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप बैठे ही हैं, आप इधर ही बैठे हैं, आप इधर ही प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या है आपका किधर है, इधर नहीं है, कहीं और है। आप कहीं और खो जाते हैं। अपने शरीर को और अपने आत्मा को यहीं एक जगह पर इकट्ठे करना और परमेश्वर से प्रार्थना करना सफलता की कुंजी है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप तो उधर हैं मगर आप सच में उधर नहीं होते। आज के बाद जब भी आपने प्रार्थना करना है, उस समय अपना मन उधर ही रखना है, उसको बोलना आप इधर ही रहना है मेरे साथ, क्योंकि हमने क्या करना है, प्रार्थना करना है। जितने भी मैंने आज तक स्टडी करता था, मैं जितने भी लोग कोशिश करते हैं वो इस बात से फंस जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर तो इधर ही है, जीव तो इधर ही है, शब्द तो इधर ही है, मन इधर नहीं है। मन इधर नहीं है तो आपने जो प्रार्थना की वो उधर ही रह जाएगी। आपने मन और तन से प्रार्थना करना है। हालेलुया। कैसे करना है?
जब भी शैतान आपको आपके द्वारा किए गए वो काम जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते आपके सामने लेके आता है, वहां आपका मन नहीं होता। याद रखिए, मन आपका होता ही नहीं है, वो कहीं और होता है। तस्वीर सामने और चलती है। वो आपको दिखा दिखा के उसके अगल बगल में अगर आप घूमते रहेंगे, उसके ही पापों के अगल बगल घूमते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपके पास ज्यादा चांसेस हैं आप उनमें ही फिर फंस जाएंगे। आपको निकलने के लिए वक्त मिलता है मगर आप निकलते नहीं हैं। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि आप जो खुदा ने तस्वीर आपको यहां देता है वो वचन के अनुसार, वचन के द्वारा देता है, उसको कभी आप देखते नहीं है। जो तस्वीर शैतान लेके आता है आप उसको एंजॉय एंजॉय करते हैं, बाद में आपको एकदम अभी नहीं, छोड़ो, आप छोड़ता है, आपको एंजॉय कराता है वो उसमें। इसी वजह से आपने अभी तक आत्मिक वरदानों को पाया नहीं है, अभी तक आपने सपना देखने के वरदान को पाया नहीं है, अभी तक आपने सपना देखा तो उसका तर्जमा करने का वरदान को पाया नहीं है, अभी तक आपने वचन पढ़ा उसका ट्रांसलेशन दिमाग में आ जाए आपने ये वरदान पाया नहीं है, अभी तक आपने विश्वास का वरदान पाया नहीं है, अभी तक आपने गैर भाषा में बोलने का वरदान पाया नहीं है, अभी तक आपने शुभ समाचार सुनाने का वरदान पाया नहीं है। आप अपनी बुद्धि से चलना चाहते हो, आपका बुद्धि तो बाइबल बोलता है जीरो हो गया, माइनस, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है मुझे बुद्धिमान नहीं चाहिए। क्या लिखा है वचन में? मुझे बुद्धिमान नहीं चाहिए। बुद्धिमान जैसे आज आपको बोला गया है कि आप जाओ पोस्टर लगाओ और लीफलेट बांटो, एक बुद्धिमान बांटेगा नहीं, उसको लगेगा अच्छा मैं दीवार पर इसका पोस्टर लगाने जाऊं, क्यों? मैं किसी को लीफलेट देने जाऊं, क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है और बुद्धिमान को वचन रिजेक्ट करता है, उसकी सिलेक्शन नहीं है। जो बुद्धिमान है उसको लगता है ये मैं कैसे कर सकता हूं, मैं क्यों करूं। जब तक तुम बुद्धिमान रहोगे तब तक तुम शैतान के पंजे में ही रहोगे। आपको अपनी बुद्धिमत्ता छोड़नी पड़ेगी, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना पड़ेगा। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलोगे आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखोगे। जब दाऊद को राजा बनाया गया उससे पहले जो व्यक्ति राजा था वो अपने दिमाग से चलने की कोशिश करता था, फेल हो गया। परमेश्वर ने राजगद्दी से उतार दिया उसको। तब खुदा ने अपने सैमुअल नबी को बोला तू इसके विषय में क्यों रोता है, मेरे पास ऑप्शन है ना, ये नहीं लगाएगा पोस्टर, ये नहीं लीफलेट बांटेगा, मेरे पास ऑप्शन है ना। आप दाऊद के पास जाओ, अपने सिंग में तेल डालो, वहां जाकर उसका अभिषेक करो, वो करेगा। अगर आप परमेश्वर के काम नहीं करोगे तो परमेश्वर के पास ऑप्शन है, वो किसी और को देगा काम, वो करेंगे। आप तो खाली हाथ रह जाएंगे क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। अभी तक आपने बुद्धिमानी से क्या किया है? कौन से परिंदे पकड़े हैं आपने बुद्धिमानी से? कौन से जहाज खरीदे हैं आपने अपनी बुद्धिमानी से? मैं आज सभी को कहना चाहता हूं बुद्धिमान होना बुरी बात नहीं है, मगर प्रभु के कामों में बुद्धिमान बन के दिखाना मूर्खता है। आपको बुद्धिमानी से नहीं आत्मिकता से चलना है, आत्मिकता से चलना है। जोर से बोलो, मैंने आत्मिकता से चलना है। ये बहुत ही, अगर आटा ढीला हो जाए तो उसका रोटी नहीं बनता। मैंने आत्मा से चलना है, थोड़ा से शेक करके, मैंने आत्मा से चलना।
इसका मतलब आप समझते हैं? किसी के ऊपर आप अटैक कर रहे हो, मैंने आत्मा से चलना है। हालेलुया, बोलिए चला चला कर, मैंने आत्मा से चलना है, मैंने आत्मा से चलना है। यहां कुछ बुद्धिमान बैठे हैं, यहां कुछ बुद्धिमान बैठे हैं, उन्होंने ऐसे किया ही नहीं कि मैंने आत्मा से चलना, क्योंकि उनको लगता मैं तो बुद्धिमान हूं। ये मूर्ख है सामने जो बोल रहा है। हाँ, वचन में ऐसा लिखा है कि मैंने मूर्खों का चुनाव किया है। हमें गर्व है ऐसे मूर्ख होने से, आपकी ऐसी बुद्धिमत्ता से। हम मूर्खों को गर्व है, परमेश्वर गर्व करता है हमारे ऊपर। वचन में ऐसा लिखा है। मैंने अभी बोला, प्रचारण किया, आपको दिखाया, आप बुद्धिमान मत बनो। आप परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर आपके काम करेंगे। कभी कभी आपकी छोटी सी भूल आपके बड़े बड़े तख्तों को खो लेती है। अभी मुझे याद आ रहा है, अभी वचन तो बहुत बड़ा है। आज मैं स्टेज पर आने से पहले सोच रहा था कहां से शुरू करूं, प्रभु कहां से शुरू करूं, कहां। जब मैं यहां आके शुरू किया, प्रभु ने बोला चल लोगों को बुला, उनके आज पाप क्षमा होने का टाइम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। ये एक शहर की बात है, कहीं जर्मन की बात हो सकती है। ये एक बहुत ही धनी व्यक्ति, उसके कोई बच्चा नहीं था, बहुत ही धनी व्यक्ति था। पूरे शहर के लोग उसके पास आया करते थे, अपने अपने कामों को पूरा करते थे, जो भी उनको चाहिए वो देता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं ये धन किसको दूं, ये मैं संपत्ति किसको दूं। अभी तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, कौन इस धन का मालिक ठहरे। तो वो सोच रहा है। अब उसके मन में एक तरतीब आई है, मैं लोगों को परखूंगा, जो लोग अच्छा निकलेगा उसको मैं ये धन संपत्ति दे दूंगा। क्या हुआ, उसने अपने नौकर को सबसे पहले बुलाया। राजू भाई भाग के आया। यस सर। बोलता है देखो मैं बहुत धनवान हूं। जी सर। और कुछ समय के बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। राजू भैया जवाब दे रहे हैं जी सर। उसके बाद तो सबको मरना है। जी सर। तो अभी मैं ये सोच रहा हूं। जी सर। अभी मैं ये निर्णय किया है। जी सर। मैंने ये निर्णय किया है। जी सर, कि मैं आपको सभी कुंजियां दे दूं, आपको मालिक ठहरा दूं। उसने बोला जी सर, मैं ही तो आपका इकलौता हूं, अच्छा हूं, आपने सही फैसला किया है। उसने बोला इसमें सोना है, इसमें तांबा है, इसमें चांदी है, इसमें हीरे हैं, इसमें गहने हैं, ये सब कुंजियां उसको दी। उसके बाद उसको बताया ये काम चल रहे हैं, इतना इतना सैलरी देते हैं। ये सब बताने के बाद उसने अपना बैग पैक किया और चला गया। और जब वो जा रहा था वापिस आया, बोला राजू। उसने बोला जी सर। उसने बोला अंदर आओ। बोला हाँ जी सर। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। घूम घूम के 10-20 कोनों को टच करते हुए एक सबसे पीछे वाले कमरे में वो गए। सबके घर में एक पीछे वाला कमरा होता है ना, ऐसे उसके घर में भी एक पीछे वाला कमरा था। वहां गया, एक लकड़ का बॉक्स वहां बंद पड़ा था, छोटा सा। उसने बोला देख मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, मगर एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, 2 साल 3 साल 5 साल 5 दिन 5 हफ्ता हो सकता है मैं कभी भी आऊं, तो याद रखना इस बॉक्स को ना खोलना। क्या ना करना, बॉक्स को ना खोलना। जी सर। तो वो निकला, बैग उठा के चला गया। तो अब सबसे पहले उसके मन में क्या आ रहा है, बॉक्स में क्या होगा। सब कुछ लेने के बाद भी अभी मन में क्या आ रहा है, बॉक्स में क्या है। तो उसने बोला, मालिक ने बोलना खोलना नहीं है, तो
बोलता है, घूमता है, अभी खाना खाने लगा तो एक ही बात घूम रही है, बॉक्स में क्या है, बॉक्स में क्या है। जैसे प्रभु ने बोला, वचन में बोला, आप बुद्धिमान मत बनो, मेरे सिस्टम में आपका ये भेजा काम नहीं करेगा, मेरे सिस्टम में मेरा ही काम करेगा भेजा, इसलिए तू अपने भेजे को बंद रख, मैंने ये बोला वो कर। अगर आपको यहाँ बुलाया गया, आप ताली बजाओ, खूब गाओ, वचन सुनो, याद रखो, इसलिए बुलाया गया है। आप अपना बीच में मत डालो कुछ भी, जो खुदा ने बोला उसको सुनो और करने दो उसको, वो अपनी मर्जी से काम करेगा। अभी 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, अभी उसको रहा नहीं गया, अभी बोलता है क्या करूं, ये तो बोल के मुसीबत है ना। अभी सब कुछ उसके पास है, एक ही बॉक्स लक्कड़ का बंद है, उसको जिंदरा भी नहीं लगा, खुला ही है, तब भी मालिक ने बोला इसको मत खोलना। तो अभी 2-3 दिन निकले, अभी उसको वो रहा नहीं गया, वो गया, उसने वहां गया और बॉक्स का ढक्कन उठाया, एक बड़ा सा चूहा निकला और भाग गया। अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, खोला, चूहा कूदा और भाग गया। अभी वो पकड़ो पकड़ो कर रहा है, 10 मिनट के बाद उसका भेजा काम किया। अगर ये बीच में ही होना चाहिए, मालिक आगे तो बोलेगा आपने तो खोल लिया। तो वही चूहा सोचता है इतना बड़ा मालिक है, स्पेशल चूहा होगा उसका, साधारण चूहा नहीं हो सकता, इसलिए अब क्या करें, घर का सामान उखाड़ रहा है, लोगों को बुला रहा है, जल्दी आओ। क्या बात है, यहाँ एक चूहा गवाच गया। चूहा गवाच गया, तेरा दिमाग ठीक है, चूहा भी गवाच जाता है। पूरे संसार में कभी किसी का चूहा गवाचा नहीं, कभी नहीं सुना। कुत्ता गवाचा तो सुना है, चूहा गवाचा कभी सुना नहीं है। तू कर क्या रहा है? बोले नहीं, आप जो भी है आप ढूंढो। सबने ढूंढा, वो निकल के भाग के वो भाग गया, मिला नहीं। अचानक दूसरे दिन मालिक भी टपक पड़ा। कौन आ गया? हेलो, मालिक आ गया। एक दिन मालिक आएगा ही आएगा, हिसाब लेगा ही लेगा। यहाँ आपको बुलाया खाली बैठने के लिए नहीं, आपको बोलेगा इधर आ, तू इतने इतने दिन वहां गया, वचन सुना, क्या किया, माना कोई वचन? मालिक आएगा और हिसाब, बोलो, लेगा ही लेगा। मालिक आएगा और हिसाब, वहां से ये बोला कि आपने किया, मालिक आएगा और हिसाब लेगा ही लेगा। तो हुआ क्या? मालिक आया, सबसे पहले उसने अपना बैग रखा और बोला राजू, यस सर, किधर है? इधर ही हूं सर। वो मालिक बैग रखा और सबसे पहले अंदर गया और उसने तिजोरी का वो ढक्कन, डब्बे का वो बॉक्स का ढक्कन उठाया और देखा वहां चूहा नहीं था। वो वापस आ गया। उसने बोला मैंने तुझे क्या बोला था? मालिक आपने बोला था बॉक्स नहीं खोलना, तो आपने खोला? नहीं मालिक, मैंने कोई बॉक्स नहीं खोला। ने बोला बुद्धू, अगर तू बॉक्स नहीं खोला तो चूहा किधर गया? इसका मायने ये हुआ कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, और तुमने जो मेरी बात माननी थी नहीं मानी, इसीलिए सब तिजोरी की चाबियां वापस लेके आओ। मैं अभी किसी और को ढूंढूंगा जो मेरा प्यारा मेरी बात को सुने और माने, वो सब उसको दिया जाएगा। कभी कभी आप वो अच्छी वस्तुओं को लेने के बाद भी प्रभु के वचन को इनकारी करता है, वचन को तोड़ देता है। जैसे वचन में लिखा है, हर हफ्ते आप तो खुदा की प्रेजेंस में आना है, यहाँ चर्च में आना है, परमेश्वर की महिमा करना है। सब कुछ मिल गया, चंगा भी हो गया, गरीबी भी चला गया, केस भी सॉल्व। अब कभी कभी संडे छुट्टी मारता है। क्यों जाना? 4 एतवार संडे क्यों जाना? क्यों? लक्कड़ का बॉक्स खोल रहे हो आप, चूहा कूद के निकल जाएगा और सब चीजें खोई जाएंगी आपसे। ध्यान रखिए, अभी आपको याद रखना है। अभी आप देखिए वचन क्या कहता है, वो 32 में 32:1 वही क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध
क्षमा किया गया। क्षमा जिसको माफी मिल चुकी है, जिसका अपराध ही माफ हो गया, वो धन्य व्यक्ति है। हालेलुया। और जितने आप यहाँ बैठे हैं, जितने आज पापों की क्षमा मांगी है, क्या ही आप धन्य हैं जिनके अपराध क्षमा हो चुके हैं आज यीशु के नाम से। कितनी बड़ी बात है, हमके पाप क्षमा किए गए हैं और हमने उद्धार पाया है, हमने मुक्ति को पाया है। हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, और जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु भी उनसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हो गए और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढका गया हो। कभी कभी आप खुद अपने पापों को नंगा करते हैं। प्रभु ने तो ढक दिया, वचन में लिख दिया, मैंने तेरे सारे अपराधों को ढक दिया है। कभी कभी आप उन पापों को नंगा करते हैं। आज के बाद अगर आप अपने पापों को नंगा करते हैं तो ध्यान से सुनिए, आज के बाद ऐसा गलती दोबारा मत करें। जो आपने किया किया। आज प्रभु बोलता है, मैंने तेरे पापों को ढक दिया है। अब देखता नहीं हूं, उसको फरोलता नहीं हूं, नंगा नहीं करता उन गुनाहों को। जब तुम वही गुनाह दोबारा करते हो, वहां जाके छेड़खानी करते हो, तो आप अपने पापों को नंगा कर रहे हैं, आप अपने पापों को उजला कर रहे हैं। तो जिसके पाप सामने खड़े हैं उसको सजा मिलती है। आज आपने इन बातों को ध्यान से अपने मन में रखना है। आज के बाद आप घर जाओ, कन्वर्सेशन, इसकी बातचीत करो। आज का वचन क्या था, कहां से कहां कट किया, कहां से कहां शुरू किया, कौन सी बात मुझे क्या शिक्षा देती है। अगर आप इतना ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा तो आपके बीच में वचन रहेगा। अगर वचन रहेगा, आपके पाप नहीं रहेंगे। आपके पाप जो आपने अपने जीवन में बीत चुके जीवन में आपने किए हैं, प्रभु उसका कोई हिसाब नहीं करने वाला। अभी सब नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई। वचन में ऐसा लिखा है, तो तुम पुरानी बातों को क्यों याद करते हो? जब तुम याद करते हो, याद रखना, शैतान आपके पास ही खड़ा है। वही चाहता है तुम याद करो, वो पल आपको थोड़ा एंजॉय कराएं, आपको मजा आए, और फिर आप उनकी ओर आगे बढ़े। और आज के बाद आप ऐसा नहीं करोगे। धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए। क्या बात है। और उसके बाद क्या लिखता है, उसके पापों को मैंने ढक दिया है, अपने लहू से ढक दिया है। अगर प्रभु ने अपने खून से, लहू से मेरे और तुम्हारे पापों को ढक दिया, तो तुम क्यों लफड़ा कर रहे हो? तुम कौन सा लफड़ा खड़ा कर रहे हो? फिर आपको उस लफड़े को छोड़ना है। आज के बाद आप वैसी बातें नहीं सुनेंगे। शैतान तस्वीरें लेके आता है, पुरानी बात को लेके आएगा। प्रभु तो याद करता नहीं है। प्रभु ने तो बोला, मैं तो क्षमा भी कर दिए और ढक भी दिए। मैं तो देखता ही नहीं हूं आपके पापों की ओर, मैं तो आपकी ओर देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं। अब आज के बाद मैंने जो पिछले हफ्ता घर की छत पर प्रार्थना करने के लिए बोला था, उसके रिजल्ट 3 महीने में आने के लिए भी बोला था। आप आने वाले 3 महीनों में इसके बड़े रिजल्ट देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखता है आगे? बहुत अच्छी बात है। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। जो पाप आपने किए हैं, प्रभु कहता मैंने आपको क्षमा कर दिए हैं, मैं उसका कोई भी लेखा नहीं लूंगा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, हिसाब नहीं करेगा। माफ कर दिए गए हैं, तो माफ कर दिए गए हैं। तो आज आपने विश्वास बनाना है, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और आज के बाद मैं नए पाप नहीं करूंगा। हालेलुया।
और जितने यहाँ आए हैं कि हम बीमार हैं, अगर वो यही बात मेरी माने, समझें और ऐसा करें, जो पाप आपने किए उनको याद ना करें, आगे वाले पाप ना करें, तो आप तुरंत आज उठने से पहले शिफा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ना तो किसी का नाक टेढ़ा होगा, ना कान टेढ़ा होगा, ना किसी का मुंह टेढ़ा होगा, ना किसी की जीभ निकलेगी, ना कोई चलाएगा, ना किसी की टांगे बिंगी होगी, ना हाथ बिंगा होगा। वो अभी यीशु मसीह के नाम से शुद्ध किया गया है। आप शुद्ध हो चुके हैं। बोलिए, मैं शुद्ध हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं शुद्ध हो चुका हूं, मैं शुद्ध हो चुका हूं। जो आपके बगल में बैठा उसको जोर से बोले, मैं शुद्ध हो चुका हूं। जो इधर बैठा उसको डरिए मत आप, सबकी चंगाई, सबकी भलाई है इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रेबे मंदा बा शोंदोलो रेबे मंदा खाना सने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दो वचन पढ़ने के बाद प्रेयर में जाने वाले हैं। इसकी 5 पढ़िए, 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। हाँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत ही बड़ी बात है। खुदा सब देखते हैं। इधर इधर देखो, इधर 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 बाइबल बाद में आप पढ़ लेना, आपको बता दिया 5 है। देखो देखो, मेरी और से पूरी कोशिश है कि आप इसको समझ जाएं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, जब मैंने सीखी। क्या? परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, उसको सब कुछ नजर आता है। तो फिर पढ़िए क्या है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। देखो, कुछ लोग अपने पाप छुपाते हैं। इसके 3, 4, 5, 6, 7 अर्थ बन सकते हैं, मगर जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो एक ही है। ध्यान से सुनिए। 7-8 एंगल से प्रचारण हो सकता है इसका, मगर सुनो। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। कुछ लोग यहां भी आते हैं, अपने पाप भी छुपा कर रखते हैं। सोचने की बात है। आपको ही लगता है किसी को मालूम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता इस दुनिया में। आपने पाप किया और किसी को पता ही नहीं है। हाँ, सारी दुनिया को नहीं हो सकता, मगर ऐसे लोग यहां प्रभु ने रखे हैं, वो विटनेस के लिए होता है। वो भले ही खामोश रहते हैं, बोलने से कभी कभी आपके वो जो संबंध है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। आपको खामोश रहना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है, मगर सच्चाई खुदा ने आपके सामने लेके ही आता है। वो क्यों? कि जब वो उसको सजा दे, सब लोग बोलेंगे ये तो गलत हो गया, मगर कुछ लोग इस यूनिवर्स में बोलेंगे नहीं नहीं, ठीक हुआ है, क्योंकि मैं इसका विटनेस हूं, ये ऐसा था। अभी इसमें और एक बात सीखो। कभी कभी हम अपने अधर्म के काम छुपाते हैं। जो पाप होते हैं हम छुपाते हैं यहां आकर भी। और जब तक आप प्रभु को बोलते नहीं हैं कि प्रभु ये लो मेरे ये पाप भी माफ कर दो, ये लो मेरे ये पाप भी माफ कर दो, ये लो मेरे ये पाप भी माफ कर दो, और कुछ आपने वहीं छोड़ दिए, वो दिए नहीं, प्रभु को माफ नहीं करता। वो अपने आप नहीं उठाता उधर से, क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं करता। उसने मुझे और आपको आजादी का आत्मा दिया है। वो जबरदस्ती कर सकता है, मगर करता वही लोग आए हैं जो आना चाहते थे। आज वो नहीं आए जो नहीं आना चाहते थे। किसी के साथ उसने जबरदस्ती नहीं किया, क्योंकि वो खुदा है। वो ही खुदा है। उसकी एक अलग तस्वीर है, उसका अलग स्वभाव है, उसका नेचर अलग है। वो आप जैसे ना तो देखता है ना सोचता है, ना आप जैसा करता है। वो खुदा है ना। अभी मैं सब यहां सुनने वाले लोगों को यह कहना चाहता हूं, अपने सब पाप जो आपने पीछे भी रखे हैं, आज प्रभु को दो। प्रभु ये भी मैंने गुनाह किया है,
ये भी माफ कर दे। ये भी प्रभु मैंने गुनाह किया, ये लो, ये भी मैंने किया, माफ कर दो। ये भी मैंने किया, ये भी माफ कर दो। आपने एक तो दो दिए, बाकी सब पीछे रखे हैं। आप कर क्या रहे हैं? तो इसको दोबारा पढ़िए, एक बात और सीखें इसमें। हाँ। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। अगर आप यहां आकर बोलोगे प्रभु मैं धर्मी हूं, धर्मी हूं, सब लोगों को बोलते रहो मैं धर्मी हूं, धर्मी हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। खुदा किसी को नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। आप सच्चाई मुंह से बोलना पड़ेगी। आपको मुंह से कहना पड़ेगा कि हाँ प्रभु ये भी मैंने छुपा के रखे थे, सॉरी। आज के बाद आज मैंने सुना यहाँ चर्च में, आज पवित्र आत्मा ने पादरी से बोला, बात की, वो बात मेरे लिए थी। मैंने कुछ पाप तो छुपा के रखे थे, ये लो प्रभु ये भी माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो बोलता है मैंने तेरे सारे अधर्म के कामों को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, मैंने उसको ढक दिया, अब उसके बाद कोई नहीं देखेगा। अगर आप छुपा कर रखते हैं तो इसका मायने है समय समय पर आपके पाप खुलते रहेंगे, लोग आपका नंगेज देखते रहेंगे, आपके पाप खुलते रहेंगे, लोग आपको शर्मसार करते रहेंगे। समय समय पर आपके पाप खुलते रहेंगे और लोग आपको उन आंखों से देखेंगे, आपको शर्म आएगी उन लोगों के बीच में खड़े होने से। इससे अच्छा है, भला है कि तुम आज ही उठाओ और प्रभु को दो। प्रभु ये भी मैंने किया, आज तक मैंने बोला नहीं अपनी जीभ से कि मैंने ये पाप किया है, आज मैं आपको दे रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। अब क्षमा कर दिया जाएंगे। आगे इतना स्वीट, शायद हनी, मीठा जैसा वचन है, आप देखिए। और कहा हाँ, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। हाँ, इतना स्टेटमेंट सुनने के बाद अब दाऊद खुदा का आदमी क्या लिखता है? पढ़िए इसको दोबारा रिपीट। मैं यहोवा के सामने, मैं यहोवा के सामने, हेलो, सामने की बात है, छुप कर नहीं, यहोवा के सामने की बात है ये। इसमें भी एक और बात छुपी है, पहले ये आप कंप्लीट करते हैं। क्या लिखता है? हाँ? मैं यहोवा के सामने, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, अपने अपराधों को मान लूंगा। जब आप यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लोगे, पता क्या होने वाला है? आप फलवंत होने वाले हैं। अभी पापों के कारण ही तो हम फलवंत नहीं हो रहे, क्योंकि हमने आज तक प्रभु को दिए नहीं। उसने बोला ठीक है बच्चा, तू मुझे लफड़े में डाल रहा है, तुम खुद ही लफड़े में है। हम सोचते हैं हमने खुदा को लफड़े में डाला है। नहीं नहीं, खुदा को नहीं डाला, तुमने खुद अपने आप को लफड़े में डाला है। तो डाल रखो, घूमते रहो। 40 साल जिन लोगों को प्रभु प्यार करता था, जिन लोगों के साथ रहना चाहता था, जिन लोगों की हर मुसीबत में वो सामने आकर खड़ा हो जाता था, 40 साल जंगलों में छोड़ दिए गए। क्यों? इसी वजह से आगे क्या लिखता है? तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, बोलते जब मैं आऊंगा क्षमा मांगूंगा, और मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे मेरे पापों को और मेरे अधर्म के कामों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है। यहां लेके आना आपने, यहां के फुल स्टॉप लगेगा आज के वचन का। अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि प्रभु यहोवा ने मेरे पिछले सारे पापों को क्षमा कर दिया है, तो आप आजाद हो चुके हैं। भाई बहनों, आप आजाद हो चुके हो। नौजवानों, आप आजाद हो चुके हो। बूढ़े लोगों, आप आजाद हो जाएंगे अगर आप
ऐसा निर्णय करेंगे कि आप यहोवा से क्षमा मांगेंगे, वो आपको माफ कर देगा। जब माफ करेगा उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है दुनिया देखेगी। वो आपको इस धरती की चोटियों पर खड़ा करेगा लजाकर, और लोग देखेंगे और बोलेंगे यही है यहोवा के लोग, यही है यीशु के लोग, यही है परमेश्वर के पुत्र, और यही है परमेश्वर की पुत्रियां। क्या आज के वचन से आपको कुछ समझ में आया? आज मैं वो 2 लोगों को छोड़ रहा हूं जो रास्ते में बातचीत कर रहे थे, वो करते ही रहेंगे, पता नहीं कब फिर उनके साथ मिलन होगा, और उनकी आगे की बातचीत मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रभु आज के वचन को पढ़े, सुने और बोलने वाले लोगों के ऊपर अपनी आशीष को उंडेले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।